हेलो एवरीवन, दिस इज नितिन एंड यू आर वाचिंग कोडिंग ब्रदर। लर्न जेंगो विद मी सीरीज की सेकंड वीडियो में हमने क्रिएट किए थे अपने मॉडल्स और देखा था कि वो क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्यूज़ और यूआरएल्स के बारे में कि वो क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्यूज़ क्या होते हैं? ये हमारे मेन लॉजिक जहाँ पे हम लिखते हैं, जो हमारा मेन लॉजिक बनता है। मेन लॉजिक जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमें एक चेक करना है कि कोई पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो हम क्या चेक करेंगे? उसमें चेक करेंगे कि उसकी एज 18 है या 18 से ज़्यादा है तो वो एलिजिबल है, अगर नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। ये जो सारे हम लॉजिक बनाएंगे, वो सारी चीज़ें चेक करेंगे, वो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले जब हम व्यूज़ के अंदर चलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दे रखा है फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इम्पोर्ट रेंडर। तो स्टार्टिंग में जब ओपन करोगे तो कुछ आइडिया नहीं होगा कि रेंडर क्या चीज़ है। मैं बताऊंगा इसके बारे में कि क्या चीज़ है। तो उससे पहले हम एक चीज़ और इम्पोर्ट करते हैं, फ्रॉम जेंगो डॉट http import http रिस्पॉन्स। अब ये क्या चीज़ है? अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था, लेकिन अभी मैं अच्छे से बताता हूँ कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो HTTP रिस्पॉन्स क्या करता है? ये जो हम पाइथन में कुछ भी लिखते हैं, ये उसको एक HTTP रिस्पॉन्स बना के वेब ब्राउजर को बताता है कि ये एक HTML फाइल की तरह ही है, इसको तुम्हें वेब ब्राउजर पे दिखाना है। तो अभी पहले बना लेते हैं अपना एक फंक्शन। और फंक्शन क्यों बनाते हैं? आप ये सोचोगे कि फंक्शन क्यों बनाते हैं। फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें इस फंक्शन को कॉल करना होता है बाद में। अभी पहले बना लेते हैं एक इंडेक्स नाम का फंक्शन, जिसके अंदर हम करेंगे रिक्वेस्ट ब्राउजर से कि हमें क्या देखना है। तो हम इसके अंदर एक डालते हैं रिटर्न। हमें क्या रिटर्न करना है? हमें रिटर्न करना है HTTP रिस्पॉन्स, जिसके अंदर हम लिख देते हैं दिस इज आवर फर्स्ट व्यू यूजिंग HTTP रिस्पॉन्स। या इसको मैं पूरा लिख देता हूँ HTTP रिस्पॉन्स। ये हमने इसके अंदर अपना फर्स्ट व्यू बनाया है यूजिंग HTTP रिस्पॉन्स। इसमें हमने कुछ यूज नहीं करा, बहुत बेसिक है। सबसे बेसिक व्यू क्रिएट करते हैं हम लोग, वो यही है। कुछ नहीं करना होता हमें, बस इसके बाद हमें इसको अपने यूआरएल्स में कॉन्फ़िगर करना होता है। तो अभी मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। पहले दो तरीके से आप यूआरएल में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी HTTP रिस्पॉन्स के बारे में बता रहा हूँ, तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो मैं ये बता रहा हूँ। और यूआरएल्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि HTTP रिस्पॉन्स को कैसे कर सकते हो और रेंडर को। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे कि व्यूज़ में यहाँ पे आपको दिख रहा है पोल्स, व्यूज़, देन इंडेक्स। इसने बोला पोल्स के अंदर व्यूज़ है, व्यूज़ के अंदर एक इंडेक्स नाम का फंक्शन। हमें क्या करना है, इस लोकेशन को याद रखना है और अपने यूआरएल्स में जाना है। उसमें जाने के बाद हमें क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है। तो हमने याद करा था फ्रॉम पोल्स इंपोर्ट व्यूज़। एक और तरीका है फ्रॉम पोल्स डॉट व्यूज इंपोर्ट इंडेक्स। एक ये तरीका है। अब पूछोगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और मैं कमेंट कर दूं, अब आपको लगेगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, हम क्यों इनको ऐसे लिख रहे हैं। सेम वही है, मतलब इनको दो तरीके से लिखा जा रहा है। एक ही चीज को दो तरीकों से लिखा जा सकता है। जैसे हम पोल्स में से व्यूज को इंपोर्ट करें और फिर व्यूज के फंक्शन को हम साथ में लिख दें। मैं दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं पाथ यहाँ पे लिख दूँ अपना इंडेक्स। ये नेमिंग है, इसके बारे में अभी कंफ्यूज मत होना, बताऊंगा कि इंडेक्स ही क्यों लिख रहे हैं। इंडेक्स की जगह कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, सिर्फ नेम, हम इसका नेम डालते हैं इंडेक्स। अब यहाँ पे मेंशन करते हैं हम अपने व्यूज को। अब हमें कैसे, पहले फर्स्ट वाले को देख लेते हैं कि हम फर्स्ट वाले को कैसे यूज करते हैं, इसको कैसे मेंशन करते हैं। हमने पोल्स में से व्यूज को इंपोर्ट करा है अभी तक। तो हम क्या करेंगे, व्यूज आ चुका है हमारे पास, व्यूज डॉट इंडेक्स। अब हमें अपने फंक्शन को इसके साथ लिखना पड़ेगा। एक ही तरीका है। और अगर मैं इसको यूज ना करके नेक्स्ट वाले को यूज करूंगा तो कैसे करते? इसको कर देते कमेंट और इसको कर देते हैं अनकमेंट। तो अभी क्या है, हमें व्यूज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इंडेक्स को ही इंपोर्ट कर लिया पोल्स के व्यूज में से। तो हमने इसी को यूज कर दिया। आप सिचुएशन के हिसाब से किसको यूज करना चाहते हो, किसको यूज करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई कंपल ऐसे जरूरी नहीं है कि आप उसको यूज करो या इसको यूज करो। तो ऑप्शन है, किसी को भी यूज कर सकते हो, जो आपको इजी लगे उसको भी यूज कर सकते हो। तो अभी देखते हैं, अभी इसको रन करके देखते हैं हमने जो व्यूज क्रिएट करे थे वो दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे। तो पहले अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं जिसमें हम अपना सर्वर रन करने वाले हैं। इसमें हमें और किसी चीज़ की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो हम एक ही टर्मिनल ओपन करते हैं, दो ओपन करने की जरूरत नहीं है।
तो उसमें हम कमांड लिखेंगे python manage.py run सर्वर के बाद आगे बताऊंगा, जब URLs के बारे में अच्छे से डीप डेप्थ में बताऊंगा कि क्या होते हैं। पहले कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं और अपने ब्राउजर पे यहाँ पे दिख रहा है, अभी के लिए ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि हमने जो नेम डाला है इसका वो है इंडेक्स, और ये दिखा रहा है दिस इज आवर फर्स्ट व्यू यूजिंग HTTP रिस्पॉन्स। अब HTTP रिस्पॉन्स में आप इसके अंदर HTML भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना कोई रिकमेंड नहीं करता। तो पहले अपना सर्वर को ब्रेक कर दे कंट्रोल C दबा के, और अपने व्यूज में जाके वापस हम लिखते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, H1 टैग अगर मैं लगा के दिखाऊँ, डबल क्योट्स के अंदर, सिंगल क्योट्स के अंदर लगाना है क्योंकि यह एक स्ट्रिंग के थ्रू ही पार्स होता है। तो इसके अंदर लिख देते हैं H/H1। अब ये बन गई एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर है हमने बनाया एक अपनी हेडिंग 1। अब इसको एक बार देख लेते हैं, सर्वर चला के वापस, सर्वर चल गया और इसको करते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे हमारी आ गई H1 हेडिंग 1। अभी हेडिंग फॉर्म में दिखाया है। तो आप सोचोगे कि इसके अंदर हम लिख सकते हैं अपनी HTML, तो हमें दूसरी चीज़ की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमें जब बड़े बड़े HTML के कोड्स लिखने होते हैं तो हम उनको नहीं लिख सकते क्योंकि सारा होच पोच हो जाएगा। तो इसकी वजह हम यूज़ करते हैं अपना रेंडर। अब रेंडर कैसे काम करता है, रेंडर बताता हूँ। तो हम HTTP रिस्पॉन्स को हटाते हैं और इसमें यूज़ करते हैं रेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हमें जिस HTML फाइल को हम इसके साथ जोड़ने वाले, अब हम इसके अंदर नहीं लिख रहे HTML, हम एक अलग से HTML फाइल बनाएंगे, उसके अंदर हम अपनी HTML लिखेंगे। मान लेते हैं हम बनाते हैं अपनी index.html। हमने ये फाइल बनाई। अब क्या करेगा, ये रेंडर फंक्शन रिक्वेस्ट करेगा कि हमें ये वाली फाइल को दिखा दो। ब्राउजर से कहेगा कि मुझे index.html फाइल देखनी है। तो ये इतना तो हो गया हमारा व्यूज में, लेकिन index.html नाम की हमने कोई फाइल बनाई नहीं अभी तक, और हम उसको रखेंगे कहाँ पे? तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम एक अलग से फोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर हम सारी HTML फाइल रखते हैं। जैसे बड़े प्रोजेक्ट में जब काम करते हैं तो बहुत सारी फाइल होती है, होम पेज की होती है, अबाउट की होती है, कॉन्टैक्ट की होती है, HTML फाइल होती है, वो सब फाइल्स बनती है। तो उन सबको कहीं पे रखना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक अलग से फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टरी एक बना लो, मतलब एक फोल्डर बना लो, या यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बनाएंगे टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर, TEMPLATES, स्पेलिंग ध्यान रखना, इसको एक बार और यूज करना है। और इसके अंदर हम डालेंगे अपनी, या इस पे क्लिक करके, मैंने अभी दोनों मेथड बताए थे, यहाँ से आपकी फाइल बनती है, राइट क्लिक करके न्यू फाइल भी बना सकते हो, जो मन आपका करे आप कर सकते हो। index.html हमने बना लिया, लेकिन अभी तक पहले सर्वर ब्रेक कर दो, कहीं एरर आने लग जाए, एरर आने के चांस हो सकते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है और अभी हम इसको यूज़ कर भी नहीं सकते जब तक हम इसमें जेंगो को बताएंगे नहीं, क्योंकि बताएंगे नहीं कि हमारी टेम्पलेट्स के अंदर index.html है। इसको नहीं पता कि कहाँ पे रखी है हमारी HTML फाइल, तो इसको बताएंगे हम टेम्पलेट्स वाले फोल्डर में। तो इसको बताएंगे हम टेम्पलेट्स के अंदर, जहाँ पे हमें दे रखा है ये DIRS, टेम्पलेट्स के अंदर DIRS settings.py के उसमें। तो इसके अंदर हमें एक लाइन लिखनी होती है, os.path.join, उसके बाद बेस dir, उसके बाद सेम स्पेलिंग TEMPLATES, टेम्पलेट्स। अब भी सोचोगे कि इतना बड़ा हम कैसे याद रखेंगे? कुछ नहीं है, 2-3 ही लाइन है जो याद करने की है। जैसे टेम्पलेट्स को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद एक स्टैटिक फाइल्स को कैसे सेटिंग्स पे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये 2 चीज़ें याद रखनी है सेटिंग्स की। और हमें ऐप्स को कैसे मेंशन करना होता है, बस अभी के लिए आपको और बाकी कुछ चीज़ नहीं देखनी है। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है कि कैसे यूज़ करते हैं। और बार बार जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हमें टेम्पलेट्स को मेंशन करना होता है और स्टैटिक फाइल्स को मेंशन करना होता है। स्टैटिक फाइल्स जब हम अगली वीडियो में देखेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा कैसे करना है। तो हमने मेंशन कर दिया, और अभी चलते हैं हम टेम्पलेट्स में, और इसमें हमने बनाई थी index.html जो हम अपने व्यूज़ के थ्रू देखना चाहते हैं। तो हमें इसके अंदर कुछ डालना पड़ेगा। तो इसमें हम पहले अपना क्रिएट करते हैं बॉयलर प्लेट, और ये क्या करता है, इसमें आप देखोगे एक एमिट प्लगइन होता है जो अपने आप हमें, जैसे हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क दबाएंगे, हमें एक बॉयलर प्लेट क्रिएट करके देता है अपने आप। तो अभी मान लो मैं इसके अंदर एक टाइटल को चेंज कर देता हूँ, इसमें डालता हूँ फर्स्ट व्यू। ये हमने क्रिएट किया अपना फर्स्ट व्यू, और हम लिखेंगे यहाँ पे एक H1 जिसमें हम लिखेंगे दिस इज आवर फर्स्ट व्यू यूजिंग रेंडर एंड टेम्पलेट्स।
दिस इज आवर फर्स्ट व्यू यूजिंग रेंडर एंड टेम्पलेट्स। तो हमने अपनी HTML फाइल बना ली और सेटिंग्स फाइल में हमने इसको मेंशन कर लिया और URLs में हमने इसको पहले से मेंशन कर रखा है क्योंकि हमने सेम फंक्शन को यूज़ करा है, तो हमने कुछ चेंज नहीं करा है। और हमने इंडेक्स में अपने भी मेंशन कर दिया कि हमें index.html फाइल ही देखनी है। तो अभी चलते हैं अपने सर्वर को चलाते हैं और देखते हैं कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है। कोई एरर आता है तो उसको भी देखेंगे। तो इसको ओपन करके इसको करते हैं रिफ्रेश और देखो दिस इज आवर फर्स्ट व्यू यूजिंग रेंडर एंड टेम्पलेट्स। ये बहुत बेसिक है, आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हो। आपके पास HTML फाइल है, उसके अंदर आप जो जो चीज़ें क्रिएट कर सकते हो वो आपको कर दिए। ये तो हमारा था स्टैटिक कंटेंट कि जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा दिखे। क्या हो अगर हमारे पास डाटा हो, हमें उस डाटा को दिखाना हो, तो उसमें यूज़ करते हैं हम लोग डायनेमिक व्यूज़। डायनेमिक व्यूज़ क्या होते हैं? जैसे मुझे कोई डाटा है मेरे पास, उसको मेरे को दिखाना है, या तो मैं एक काम करूँगा इसमें जाके इंडेक्स में जाके लिखूंगा कि मेरे को ये डाटा है ये दिखा दो, लेकिन मैं हर बार नहीं कर सकता ये डाटा ऐसे चेंज। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे H1 क्रिएट करता हूँ अपनी, या H2 क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट करा मैंने H2 जिसके अंदर लिखा माय नेम इज नितिन। इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है माय नेम इज नितिन। क्या हो गया, मुझे नितिन नहीं चाहिए। मेरा डाटा जब भी चेंज हो तो मेरे को मेरा नाम नहीं चाहिए। मेरे को किसी और का भी अगर डाटाबेस में नाम हो या डाटा सेव हो रखा हो उसके नाम का, तो मुझे उसका नाम चाहिए, मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, सेटिंग को कर देते क्लोज और चलते व्यूज में। इसमें मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक कॉमा लगाया, एक डिक्शनरी जिसके अंदर मैं करूँगा स्ट्रिंग जनरेट, जिसका नाम रख देता हूँ नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ या किसी और नाम मान लेता हूँ, विनीत लिख देता हूँ। नेम इक्वल्स टू विनीत। अब ये मैंने नाम बना के इसको रखा है, लेकिन ये नाम देखो ध्यान से देखना, ये नाम मैंने लिखा है रेंडर के अंदर क्योंकि इसको मैं सेंड कर रहा हूँ वेब ब्राउजर के पास, या फिर एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में इसको मैं लेना चाह रहा हूँ कि मेरे को ये स्ट्रिंग भी चाहिए है और एक डिक्शनरी में जो नाम रखा है मेरे को उसका डाटा चाहिए। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ नाम हो। मैं यहाँ पे अगर डबल कोट्स की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ नंबर इक्वल्स टू 34। ये दो डाटा है मेरे पास। अब मैं इनको कैसे उसके अंदर यूज़ करूँगा, index.html फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा था माय नेम इज नितिन। अगर मैं नितिन की जगह पे किसी और का नाम यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जिंजा कोड। जिंजा कोड क्या होता है, डबल कर्ली ब्रेसेस और भी चीज़ें होती है, जैसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर डबल परसेंटेज साइन होते हैं। वो मैं अगली वीडियो जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर बताऊँगा कि ये कोड ये कोड तो अभी बता रहा हूँ मैं कैसे यूज़ करते हैं। ये कोड मैं बताऊँगा कि क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर लिख देता हूँ मैं नेम, लेकिन मैंने नंबर भी जनरेट करा था। यहाँ पे लिख देता हूँ माय नेम इज दिस एंड नंबर इज, यहाँ पे लिख देते हैं और जिंजा कोड लिख के इसके अंदर लिख देते हैं हम नंबर। ये जो नेम और नंबर मैंने लिखे हैं ये सेम है इसके जो हमने इसके नाम को जनरेट करा है, स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर कर रखा है इसे। अगर मैं इसे रन करके देखूं या सर्वर पे देखूं तो क्या दिख रहा है, माय नेम इज विनीत एंड नंबर इज 34। हमारा डाटा शो है। और हम इस डाटा को चेंज कैसे कर सकते हैं, हम इसको डाटाबेस से ले सकते हैं। ये जो हमारा डाटा इधर दिख रहा है उसको हम डाटाबेस से ले सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, अगला प्रोजेक्ट हम बनाएंगे अपना टू डू ऐप का, जिसमें हम क्रिएट करेंगे अपना टू डू ऐप। और टू डू ऐप कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा उसमें। तो हमने क्रिएट करे अपने रेंडर, उसमें हमें डाटा कैसे चेंज करना है, डायनेमिक कंटेंट कैसे बनाना है। तो लेकिन आप अगर पूछने लगो कि हमने रेंडर का डायनेमिक कंटेंट देखा लेकिन HTTP रिस्पॉन्स का नहीं देखा, तो मैं HTTP रिस्पॉन्स को बता देता हूँ कि क्या होता है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ माय नेम इज %s और यहाँ पे मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ %name नाम का या डाटा नाम का, कुछ भी जो वेरिएबल मैं बनाना चाहता हूँ अभी। जैसे मैं ऊपर एक वेरिएबल बनाऊंगा डाटा नाम का, सेम यही जो हम दिखाना चाहते हैं लेकिन % इसके आगे लगता है। डाटा इक्वल्स टू, इसमें क्या करेंगे, मैं एक बना देता हूँ माय नेम इज NITIN
इसमें क्या होता है, हमें %s लगाना पड़ता है अपने डाटा को चेंज करने के लिए। इसको एक बार देखते हैं चल वेब ब्राउजर पे, और हमें दिखेगा माई नेम इज नितिन। मैंने यहाँ पे डाला था माई नेम इज %s, ये चेंज हो गया % डाटा से। % इसलिए लगाता है क्योंकि जेंगो इसे समझता है, या पाइथन, ये पाइथन में यूज होता है जनरली। तो इसको समझ में आता है कि इससे कि ये डाटा मुझे इसके अंदर लेना है, और डाटा मेरा था नितिन और उसने ले लिया। ये था हमारे HTTP रिस्पॉन्स में कैसे डाटा यूज करते हैं। और मैं इसकी जगह पे अब मैं वापस वो इंडेक्स फाइल रख देता हूँ, तो बैक करके मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि हमें URLs कैसे यूज करना होता है। URLs कैसे होता है, ये एक एड्रेस की तरह होता है। जो हमें एड्रेस बताना होता है वो हम URLs में कॉन्फ़िगर करते हैं कि इसका ये एड्रेस है, इसका ये एड्रेस है। तो जैसे हमें व्यूज के इंडेक्स का एड्रेस बताना है कि जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाए तो उस एड्रेस के थ्रू कॉल किया जाए। तो चलते अपने URLs में। जैसे पहले मैंने यहाँ पे इसको मेंशन करा था, ज़रूरी नहीं कि हम यहीं पे करें हमेशा। हम एक काम करते हैं, हम पोल्स के अंदर अपना एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं urls.py। अब आप पूछोगे कि urls.py क्यों क्रिएट कर रहे हैं हम इसके अंदर, क्योंकि हम क्या करते हैं, हर एक ऐप का एक पर्सनल URL बना लेते हैं, फिर उन URLs को हम क्या करते हैं, मेन URL जो अपना है माई साइट का, जो हमने फर्स्ट अपना प्रोजेक्ट बना रखा है, उसके साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इन सबको। जैसे मल्टीपल ऐप बनाते हैं तो सभी के बारे में एक ही उसमें लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, सभी का पर्सनल एक URL बना देते हैं जिसमें हम अपने ऐप के व्यूज़ को कनेक्ट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, जो हमारा मेन URL है उसको कॉपी करते हैं और अपने पोल्स के URLs में चलते हैं, वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जो डाटा हमें नहीं चाहिए, जैसे हमें एडमिन की ज़रूरत नहीं है, हमें एक ही पोल्स की ज़रूरत है, मतलब एक ही तरीके से हमें इंपोर्ट कराना है, तो उसी से कराएंगे। इस एडमिन को हम हटा देते हैं। हमें बस इसकी ज़रूरत है कि हमें इसके अंदर मेंशन करना है अपना URL पैटर्न, कि पाथ फंक्शन क्या करता है, ये कनेक्ट करने का काम करता है इनसे। लोकेशन जो हमारी एड्रेस है इसका और जो हमारा फंक्शन है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम ये करता है। तो इसके अंदर क्या है, स्टार्टिंग में हम देखेंगे एक सिंगल क्वोट्स के अंदर हमने इंडेक्स नाम का नेम बना रखा है। यहाँ पे हम जो भी हम यहाँ पे नाम डालते हैं उसी नाम से हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सर्च इससे तो नहीं करते, जैसे लिंक के साथ कनेक्ट करते हैं हम लोग, तो उसको बाद में देखेंगे, अभी के लिए नहीं देखना है। और वहाँ पे लिख देते हैं हम इंडेक्स, अपना जो इंडेक्स फंक्शन यूज करते हैं, कोमा लगा के हम इंडेक्स फंक्शन यूज करते हैं। एक नेम भी होता है, नेम का आपका कुछ नेम देखना है, तो हमने इधर मेंशन कर दिया, लेकिन हमने उसमें भी मेंशन कर रखा है अभी यहाँ पे हमें अब उसे दोबारा मेंशन करने की जरूरत है नहीं, जो हमने सेम चीज़ को उधर मेंशन करा है। इधर से इंडेक्स को हटा देते क्योंकि इंडेक्स की जरूरत है नहीं अभी। यहाँ पे हमें एक चीज़ करनी होती है बस, कि उस URLs को, पोल्स के URL को हमें मेन URL के साथ कनेक्ट कैसे करना है। उसके लिए हम एक यूज़ करते हैं इंक्लूड फंक्शन, या इंक्लूड मेथड, जो कहना है आप कह सकते हो। इसे फिर से हम सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर है नाम, इसका नाम क्या होगा। और मैं बता देता हूँ कि जो पोल्स का URL क्रिएट करा हमने, उसमें हमें नाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम बहुत सारे कोई URLs क्रिएट नहीं कर रहे, कोई पाथ नहीं जनरेट कर रहे कि 3-4 पाथ हमें ऐड करने हैं। तो हम यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक ही मेंशन करना होता है हमें जनरली, वरना अगर और ऐप के अंदर और फंक्शन डालते तो हमें और लिखने होते हैं यहाँ पे। तो एक ऐप के लिए इधर काफ़ी है, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें उसे क्या करना है, इधर नेम करना है उसका। व्यूज डालूँ या इंडेक्स डाल देता हूँ, और साइड में जाके कोमा लगा के इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना है, हमें अपने पोल्स के URLs को इंक्लूड करना है। तो हम उसको लिखते हैं pols.urls, पोल्स के URLs को इंपोर्ट करना है या इंक्लूड करना है इसके साथ। तो अगर अब हम जाके देखें, रिफ्रेश करें, तब हमारा डाटा दिखाई दे रहा है जो हमने अभी व्यूज में वापस क्रिएट करा था। आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड जो होता है वो होता है कि हर ऐप का एक अलग से URL बना लो, जिसको फिर बाद में जाके उसमें कॉन्फ़िगर कर देना। तो ये था हमारे URLs। और अगर मैंने नहीं बताया हो तो कि सर्वर क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, और
मतलब क्या है इस चीज को यूज करने का? सर्वर कुछ नहीं होता, ये होता है हमारा एड्रेस। एड्रेस में जैसे मैं बताऊं, मैं एक फोल्डर ओपन कर देता हूँ। फोल्डर में मान लो मैंने ई ड्राइव ओपन करी, जिसके अंदर मैंने ऑडियो का फोल्डर ओपन करा, जिसके अंदर मैंने एक और फोल्डर ओपन करा। अब जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इसकी लोकेशन है कि कहाँ पे है ये फाइल। ये है ई ड्राइव में ऑडियो वाले फोल्डर के अंदर, और एक और फोल्डर है जिसके अंदर ये फाइल है। अब ये फाइल है, ठीक है, लेकिन इसमें ये क्या चीज़ है? सर्वर क्या होता है? सर्वर कुछ नहीं होता, ये एक लोकेशन प्रोवाइड करता है जेंगो में। एक तो जेंगो क्या करता है, ये एक छोटा सा सर्वर हमें प्रोवाइड करता है। जब हमारी एक वेबसाइट बन जाती है तो हम उसको एक बड़े सर्वर पे स्टोर करके रखते हैं ताकि कोई भी उसे एक्सेस कर सके कभी भी। तो ये है हमारी लोकेशन जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है। अभी इसमें दिखाया क्योंकि ये आपके कंप्यूटर में ही स्टोर है, इसलिए ये लोकल होस्ट होता है, लोकल सर्वर। बाद में आपकी जो वेबसाइट होगी उसका नाम दिखाई देगा यहाँ पे, डोमेन नेम, वो सारी चीज़ें, वो एक एड्रेस बन जाएगा आपका, जहाँ पे आपका डाटा, ये पूरा वेबसाइट स्टोर होता है, जहाँ से कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। ये हो गया हमारा सर्वर क्या होता है। और यूआरएल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे यूज़ करते हैं यूआरएल्स को। और व्यूज़ में बताया मैंने आपको रेंडर, एचटीटीपी रिस्पॉन्स, और बताया सर्वर क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई इससे रिलेटेड डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।